आ जाओ फेरित। चलो चलो लेट जाओ, आराम से आराम से। दर्द है? एक मिनट, ये घड़ी उतार देता हूं जरा। ये लो। ओके, लो। इससे थोड़ी सी तकलीफ शायद होगी तुम्हें, समझ गए? बर्दाश्त करना होगा। ओके। तैयार हो ना तुम? हाँ तैयार हूं मैं। ओके। ठीक तो लग रहा है, ऑपरेशन के बाद से काफी बेहतरी तो दिखाई दे रही है। आप कह रहे हैं तो मान लेता हूं, लेकिन मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा और किसी किस्म का दर्द भी नहीं है। यानी मैं किसी के सामने कुछ जाहिर नहीं करता, लेकिन मैं इस हाथ को लेकर काफी परेशान हूं। सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा, सब्र है। आज तो सुबह से हर कोई सब्र की बात कर रहा है। आप कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएगा, लेकिन कब? मुझे तो इसमें कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही। अब तो उम्मीद भी खो चुका हूं। देखो, मेरी बातों पे अमल करना होगा। एक्सरसाइज की जो मैंने बताई थी, और अच्छा सा फिजियोथेरेपिस्ट तो ढूंढ ही लिया होगा ना अभी तक। इसका मतलब तुम खुद कुछ नहीं कर रहे हो। मैं क्या करूं फिर? क्या तुम्हें लगता है कैसे ठीक हो जाएगा ये? है? हाँ लेकिन डॉक्टर। क्या कह रहे हो फेरित? लेकिन कुछ नहीं होता। तुम्हें फौरन फिजियोथेरेपी की बहुत जरूरत है। कैसे करवाऊं मैं डॉक्टर? मेरी जिंदगी तो वैसे भी उलझन में ही है। मैं जानता हूं एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट है, उससे बात भी हो चुकी है। मैंने उसे बता दिया तुम्हारा। थोड़ी सी वो शायद अजीब है, लेकिन काम में बहुत अच्छी है। क्या ये थेरेपी करवाना जरूरी है? जरूरी है, बिल्कुल है। इसके बगैर तुम जल्दी ठीक नहीं होगे, वक्त लगेगा और वो खतरनाक भी है। ठीक है डॉक्टर, तो फिर शुरू करते हैं। कहाँ मिलेंगे मुझे? मैंने बात कर ली है, फिर से खबरदार कर रहा हूं। वो वक्त की बहुत पाबंद और काम में बहुत संजीदा है। मरीज का देर से पहुंचना उसके नजदीक ऐसा ही है कि मरीज अपने मर्ज को लेकर संजीदा नहीं है। हर किसी को वक्त नहीं देती वो ये कर रही है मेरे कहने पर। यूं समझ लो कि ताली ही है जो तुम्हें ठीक कर सकती है। ताली? ये कैसा अजीब गरीब नाम है। नाम की तरह वो खुद भी ऐसी ही है, और वो अपने काम में बहुत माहिर है। चलें देखते हैं, अगर आप इतना कह रहे हैं तो शायद वो ताली ही मेरी किस्मत बदल दे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। ये लो अपनी घड़ी। मैडम माफ कीजिएगा, आप वहाँ क्या कर रही हैं? हेलो। हेलो। मेरे शौहर अंदर है ना। तो फिर आप भी अंदर चली जाएं। नहीं, दरअसल अंदर नहीं आ सकती। मेरे शौहर नहीं चाहते कि मैं अंदर आऊं। मुझे इसलिए फिक्र हो रही थी उनकी कि अंदर क्या हो रहा है। अगर आपके शौहर नहीं चाहते कि आप अंदर जाएं तो यकीनन उसकी वजह होगी। और क्या आपने कभी डॉक्टर और पेशेंट की प्राइवेसी के बारे में नहीं सुना? शौहर कह रही हूँ मैं, समझ रही हैं? किस किस्म की राजदारी हो सकती है? हाँ, आप अभी तक यही खड़ी हैं। समझ गई मैं। क्या मतलब है आपका? समझी नहीं मैं। कोई बात नहीं, छोड़ दें इस बात को। लेकिन कोशिश करें कि डॉक्टर के दरवाजे पर कान मत लगाएं। आपको क्या मसला है? क्या मुझे आपको वजाहत देनी पड़ेगी? मेरा शौहर अंदर है। मैंने ये नहीं कहा कि वो आपके शौहर नहीं है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि दरवाजे पर कान मत लगाइए। आप हैं कौन? आखिर आप होती कौन है जिससे मैं हर बात का जवाब दूं? हैं कौन आप? बस बहुत हो गया।
मैडम देखिए, मेरी बात सुने, आप अपनी हद पार कर रही हैं। क्या और हो आप रहा जो है भी कह यहाँ? रही हैं वो हाँ, सेरान क्या हो गया? खैर तो है, आज तुम यहाँ? डॉक्टर ये फाइल देने के लिए आई थी, बस जा रही हूँ। बहुत खुशकिस्मत हो फेरित, यही है वो थेरेपिस्ट जिसकी मैं तुमसे बात कर रहा था। अच्छा तो ताली ये है। मिलकर खुशी हुई फैरित कुरान। शायद मेरी बीवी से तो आप पहले ही मिल चुकी हैं। जी हाँ, आपकी बीवी दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी और जब मैंने उन्हें रोका तो वो थोड़ी नाराज हो गई। बात सुनो मेरी। सेरान रिलैक्स हो जाओ, डॉक्टर हैं ये। अरे आराम से, क्या बात हो गई है? वैसे इन दोनों की भी नई नई शादी हुई है ना। ताली, वो मरीज जिसका कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है और जिसके बाजू का मसला था, तुम्हें याद तो होगा, वो फरीद कुरहान है। हाँ, मैं समझ गई। मगर डॉक्टर, मैंने अपना शेड्यूल चेक किया लेकिन बदकिस्मती से मुझे कोई वक्त नहीं मिला। बहुत माजरत चाहती हूँ मैं। लेकिन ताली, बढ़िया ही माफी मांगने वाली। सेरान इजाजत दीजिएगा डॉक्टर। डॉक्टर, मुझे लगता है ये मोहतरमा थोड़ी नर्वस हैं और ये हमारी मदद कैसे कर पाएंगी मैं समझ नहीं रही हूँ ये बात। ताली बेहतरीन थेरेपिस्ट है। फरीद, तुम्हें बताया था ना मैंने, जो हर किसी को नहीं देखती ये वो थेरेपिस्ट है। मैंने खास तौर पे उससे रिक्वेस्ट की थी और मेरी रिक्वेस्ट पर उसने हाँ की थी। ठीक है डॉक्टर, आप मुझे इनका नंबर दे दें। मैं कोशिश करता हूँ किसी तरह इन्हें कायल कर सकूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अगर तुम चाहते हो तुम जल्दी ठीक हो जाओ तो जो मैंने कहा है वो भूलना मत। ठीक है? ठीक है ठीक है। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज डॉक्टर। आइए मोहतरमा, चलो। अरे यार, क्या कहा तुमसे डॉक्टर अहमद ने? फिजियोथेरेपी होगी, लेकिन अब तुम्हारी वजह से नहीं हो सकती। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, सेरान हद होती है यार, खुदा का वास्ता है, बताओ मुझे क्या कहा तुमने उससे ऊपर? कुछ भी नहीं किया मैंने। हाँ बिल्कुल, नजर आ रहा था मुझे सब कुछ। हकीकत जाने बगैर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? और मैं कह रही हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। पता नहीं उस लड़की को क्या मसला था, पता नहीं किस चीज का इतना एटीट्यूड था उसमें। अपने आप को मिस वर्ल्ड से कम नहीं समझ रही थी वो इस शहर की वाहिद फिजियोथेरेपिस्ट है डॉक्टर अहमद के मुताबिक, जो मेरे इस हाथ का इलाज कर सकती है। और तुमने क्या किया बताओ? लेकिन वो घमंडी है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हमने उससे कोई रिश्तेदारी थोड़ी बनानी है, इलाज करवाना है। सेरान हो वो घमंडी औरत, है तो डॉक्टर ना। यार, मैंने उससे कहा कि मेरा शौहर अंदर है और मुझे फिक्र हो रही है उसकी, तो इतरा कर मुझसे कहने लगी कि तुम्हारा शौहर तुमसे राज रखना चाहता है, तो तुम्हें झांकने की क्या जरूरत है? हाँ तो सच तो कहा, मैं राज रखना चाहता था तुमसे। मैंने उससे कहा था कि मुझे अपने शौहर की फिक्र हो रही है फेरित, मेरा शौहर अंदर है, ये बता रही थी उसे। कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? तो इतनी सी बात पर तुम दोनों की बहस शुरू हो गई। अब खुदा के लिए तुम खुद को डिफेंड मत करो अपनी एबनॉर्मल हरकतों के लिए। हाँ, मेरी हरकतें हमेशा एबनॉर्मल होती हैं। तुम तो जो भी करते हो वो सब नॉर्मल ही होता है ना। तुमने एक फीमेल डॉक्टर को क्या देख लिया? तुम तो उससे जेलस होना शुरू हो गए कि वो मेरा इलाज कैसे करेगी, कहीं वो मेरी दीवानी ना हो जाए ना। हाँ, मुझे साफ नजर आ रहा है कि तुम उस फिजियोथेरेपिस्ट से कितनी जेलस हो रही हो। क्या मैं जेलस होंगी फेरित? और क्यों जेलस होंगी मैं भला? फजूल बातें मत किया करो मुझसे। उसमें ऐसा क्या है जो वो तुम्हारा इलाज करेगी? क्या कह रही थी तुम? ये क्या मतलब था इसका? क्या ये झूठ है? हद होती है। क्या तुमने उसे देखा नहीं? कितनी अजीब थी। और जेलस होना मेरी आदत नहीं, तुम्हारी आदत है। अच्छा बस ठीक है सरा, हमें इस वक्त उस फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत है। डॉक्टर अहमद को नहीं सुना? एक वो वाहिद फिजियोथेरेपिस्ट है जो मेरी मदद कर सकती है। अल्लाह अल्लाह, बस ठीक है। अब वो लड़की हमारी जिंदगी में नहीं है फेरित, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। इस शहर में सिर्फ वही एक लड़की नहीं है, और भी लोग होंगे। और वैसे भी वो चुड़ैल मुझे नहीं चाहिए। तौबा। अगर डॉक्टर अहमद उसकी तारीफ कर रहे हैं तो कोई ना कोई बात तो जरूर है। सरा, तुम आबदीन को कॉल करके बुलाओ, मैं जाकर उसे कॉल करने की कोशिश करता हूँ। क्या जरूरत है उसे कायल करने की फेरित? फेरित, कोई फायदा नहीं उससे बात करने का। बदतमीज लड़की। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अगर आप बुरा ना माने तो मैं अपनी वाइफ की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। इट्स ओके, हैव अ नाइस डे। एक मिनट जरा, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? जी कहिए, मैं सुन रही हूँ। देखें, मैं हाथ की वजह से तकलीफ में हूँ। डॉक्टर अहमद ने आपको रेकमेंड किया है मेरे लिए, कहा कि एक आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। बहुत माजरत, लेकिन मेरा शेड्यूल ओवर पैक्ड है। ओके, समझ सकता हूँ मैं। सेरान की वजह से आप मना कर रही हैं, लेकिन वाकई में मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है।
मैं इस तरह नहीं जी सकता। कुछ भी करने से पहले 10 मरतबा सोचता हूं लेकिन कर नहीं पाता। बहुत तकलीफ में हूं मैं, यकीन करें। तो प्लीज मैं आपके सारे रूल्स फॉलो करूंगा, वादा करता हूं आपसे। जी हाँ, बिल्कुल मैं आपकी बात समझ रही हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके साथ ताउन करूं। देखें, खुदा के लिए आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकती हैं। कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, सच कह रहा हूं, बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन जो मुझ पर गुजरा वो बहुत खौफनाक था। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने बड़े भाई को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया है। मेरे ख्याल से डॉक्टर अहमद ने आपको ये बात नहीं बताई होगी, और जाहिर है वो क्यों बताएंगे आपको। खैर, अब मैं अपने घर का वाहिद सहारा हूं। यकीन करें मेरा, अगर मैं आपको कभी भी शिकायत का मौका दूं तो मुझे भगा दीजिएगा। मैं आगे से कुछ भी नहीं कहूंगा, कसम खाता हूं कि चला जाऊंगा। मैं वादा करता हूं, प्लीज। हाँ, अगर 5 मिनट भी लेट हुए तो सेशन नहीं करूंगी तुम्हारा। प्रॉमिस। ट्रैफिक था, नहीं आ सका, वक्त नहीं मिला, मैं कुछ नहीं सुनूंगी। प्रॉमिस। दिन बदलना है, वक्त बदलना है, कोई बहाना नहीं। छोड़कर चली जाऊंगी मैं आपको। अगर मिस किया तो फिर मिस ही समझे। समझ गया ना, प्रॉमिस करता हूं। ठीक है, फिर कोशिश करते हैं, फोन पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, ये लीजिए। और वैसे सिर्फ तालिक के नाम से भी आपका नंबर सेव करूंगा तो पता चल जाएगा। मुश्किल हदफ हो, वैसे वाकई मुश्किल हदफ हो। तो क्या कहा डॉक्टर ने? फिजियोथेरेपी करवानी पड़ेगी मुझे। ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी तो है, और भी अच्छी होती अगर सिरान साहिबा को वहां गुस्सा नहीं आता। इस बात का क्या मतलब? मेरी जान, बहुत मुश्किल से कन्विंस किया है मैंने उन्हें, और फोन नंबर भी तालिक के प्रॉमिस के नाम से सेव करवाया है। वाकई में बहुत जिद्दी है। अगर दोबारा तुमने ऐसा कुछ किया ना तो वो मेरा इलाज करना छोड़ देगी। अगर छोड़ देती है तो छोड़ देना। वो वाहिद फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है इस शहर में, किसी और को ढूंढ लेंगे। बिला वजह उसके पीछे क्यों पड़े हो? ओहो, देखो जरा, तुम्हें पता है ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि वो लड़की इंतहाई खूबसूरत और सरान साहब उससे जेलस हो रही है कि मैं उससे बात क्यों कर रहा हूँ।
अरे डॉक्टर है वो, इलाज करती है सबका। क्या कहा तुमने? क्या कहा मैंने? लड़की के बारे में क्या कहा? खूबसूरत है वो। खूबसूरत है। तुमने कुछ और भी कहा था। और क्या कहा था? तुमने जरूर कुछ और भी कहा था फेरित। मसाज का? मसाज का नहीं, मिलकर बात करने की बात कर रहे थे। हाँ तो सेरान वो अपनी आंखों से मसाज थोड़ी करेगी मेरा। अल्लाह अल्लाह, मिलना तो पड़ेगा ना उससे। वो फिजियोथेरेपिस्ट है सेरान। अब वो हमारा इलाज करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल तो करेगी ना। मसाज करते करते कुछ और हो जाए। देखो तुम्हारा एक बाजू खराब हुआ है, दूसरे को भी तोड़ दूंगी मैं। अगर तुम उससे मिले ये ज्यादा पागल हो ठीक क्या? क्या कर रही हो ये? बाजू तोड़ोगी क्या? बाजू नहीं टूटा। ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? कह रहा है क्या कहा है? ऐसा कैसे कह सकते हो? हाँ वो लड़की खूबसूरत है, मिलना चाहता हूँ मैं, ये सब क्या बकवास है? हाँ तो खूबसूरत है, सच तो कहा है। हाँ बहुत खूबसूरत है, नजरें नहीं हटा सकते ना तुम उससे। यार तुम जेलस होने के बाद वाकई में बहुत खूबसूरत लगती हो, सच में। लेकिन अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुम्हारे अलावा और कोई खूबसूरत नहीं हो सकता। बहुत लोग हैं इस दुनिया में। ओके तो रिलैक्स रहो। ओके फेरित, तो चलो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ। मैं भी आज के बाद तमाम हैंडसम आदमियों की तारीफ करूंगी, उन्हें देखूंगी, बात करूंगी, और इस दुनिया में सिर्फ एक तुम ही हैंडसम नहीं हो। सही कहा ना? हाँ बिल्कुल सही कहा। ठीक है फिर देखते हैं। तो देखो ना, और मुझे भी दिखाओ ना। ओके मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझसे अब ज्यादा बस हैंडसम फेरित, इंसान चुप हो है जाओ। कौन इस दुनिया में। चुप हो जाओ ना फेरित, प्लीज, मैं थक गई हूँ, प्लीज चुप हो जाओ। तुम्हें जो करना है करो फेरित जान, उससे अपना इलाज कराओ, ट्रीटमेंट कराओ, राब्ते बढ़ाओ, जो चाहे करो, मैं मदाखलत नहीं करूंगी, ठीक है ना? मुझे तो लगता है इस मामले में तालीम मेरी कभी भी मदद नहीं कर पाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम लोग कितने प्यारे लग रहे हो इस तरह लड़ते हो। जवाब नहीं है तुम्हारा। क्या हो रहा तुम्हें फेरित? उफ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरी बेगम कभी नहीं चाहती कि उसका शौहर ठीक हो जाए। आह मेरी जान, दर्द हो रहा है, तकलीफ हुई मुझे। फौरन कॉल करो उसे, इलाज कराओ उस खूबसूरत से, राब्ते बढ़ाओ अपने, सुकून मिल जाएगा इस तरह तुम्हें। देख रहे हो फिर से पागल हो गई है ये। सोना, हाँ बेटा जरा जल्दी जल्दी हाथ चला लो, तुम्हारे बाबा इंतजार कर रहे हैं, उन्हें कहीं जाना है, देर हो रही है। ठीक है, इस तरी करी हूँ, इंतजार करने दे उन्हें। खैरियत तो है, इतनी परेशान क्यों है? कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं ठीक हूँ बेटी। क्या होना है? कुछ नहीं हुआ, बस मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, कोई तो बात है, क्या हुआ है बताएं मुझे। सोना, हाँ असल में मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी माहिर नफ्सियात को दिखाऊं। बहुत अजीब अजीब ख्यालात आते रहते हैं, कभी कभार कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर के पास? हाँ, किस तरह के ख्यालात आते हैं? अम्मी, किस तरह के ख्यालात? हाँ अम्मी, अम्मी, किस तरह के ख्यालात? हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं बेटी। चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारे बाबा को देर हो रही है। चलो शाबाश। बेटा ये कासिम पागल हो गया है क्या? हाँ, बगैर दावत के वो हालिद साहब के यहाँ उनके साथ खाना खाने जाएगा? इसमें गलत क्या है? वो पहले भी तो जा चुके हैं, वो अपनी बेटी के ससुराल ही तो जा रहे हैं, इसमें क्या है? बेटा वो हमारी बेटी का ससुराल है और वो मुंह उठा के ऐसे जा रहा है जैसे किसी जंग में जा रहा हो। सच कहूँ तो सैरान भी बहुत परेशान थी, बस उम्मीद है कि अब वहाँ कोई नया मसला पैदा ना हो जाए। अल्लाह कासिम को अक्ल अता फरमाए।
आ जाओ काया। मैं हूँ काया नहीं। क्या बात हो सकती है तुमसे? हाँ बिल्कुल। बैठो। नहीं, मैं ये लाई थी तुम्हारे लिए। ये क्या है? इस घर के सारे मामलात को मैं इसी डायरी में रिकॉर्ड करती हूँ। सब कुछ लिखा है इसमें। अगर तुम्हें कुछ समझ में ना आए तो मुझसे आकर पूछ लेना। बिला वजह सहमत की, मगर मुझे इस डायरी को देखने की कोई जरूरत नहीं है। गलत मत समझना, मैं खुद समझ के काम करने को तरजीह देती हूँ। मैं एक एक करके यहाँ के इंतजामात देख रही हूँ, बाद में मैं आपको उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। वैसे एक बात है नुकत साहिबा, इस घर में हम सब ने मिलकर बहुत कुछ सहा है। कभी बुनियादें टूटी हैं तो फिर दोबारा जुड़ी हैं। तवाजुन वक्तन फवक्तन बिगड़ता और संभलता है, मगर मैं हमेशा अपनी जगह पर खड़ी रही, जानती हैं। चाहे मुझे हालात ने कितना ही क्यों ना तोड़ दिया हो, मगर मैं हमेशा खालिद साहब के बराबर खड़ी रही। फिर तो मेरे यहाँ आने से आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि मेरी वजह से आपको आराम करने का मौका मिल गया। सही कहा आपने, झूठ नहीं कहूंगी आपसे। थक तो मैं काफी गई हूँ, मगर उम्मीद है कि इतना अरसा जो आप इस घर से दूर रही हैं, उन फासलों को मिटाने की हिम्मत भी करेंगी। और खालिद साहब का आपसे वही रवैया हो जो मेरे साथ है। और इतने अरसे हम जिसकी सिर्फ आवाज सुनते रहे, वो वाकई कुछ करके भी दिखाएगी। आपको क्या लगता है किसी का दिल जीतना इंतहाई मुश्किल काम होता है? मेज पर एक साथ बैठ के किसी की कुर्बत हासिल नहीं की जा सकती इफाकत। उसके लिए दिलों में इत्तेहाद होना चाहिए। सही कहा ना मैंने? उम्मीद है कि जैसा आप कह रही हैं सही है। खैर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप आकर मुझसे कह सकती हैं। बाय द वे, काजिम साहब आज शाम को हमारे घर पे आएंगे। आपको आपके पहले इम्तिहान के लिए गुड लक कहती हूँ, क्योंकि काजिम साहब का मिजाज काफी मुश्किल है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद यहाँ आकर आपको वार्न कर दूं। एक बार फिर खुश आमदीद। बाबा, ये सब क्या है? क्या वो बेटा अच्छा नहीं लग रहा हूं क्या मैं? नहीं तो अच्छे तो लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे देखा नहीं है ना कभी, तो अजीब लगा। बदल गए हैं काफी आप तो। वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए, और बदलना ही इंसान को बेहतर बनाता है। और वैसे भी कब तक पुराने बने रहेंगे? जमाने के साथ बदलना होगा इंसान को। वक्त कभी भी किसी के लिए रुकता नहीं है बच्चों। एंजॉय करें। वैसे काफी सूट कर रही है आप पे ये। शुक्रिया। चलो तुम लोग अंदर चलो, मैं इसे पार्क करके आता हूं। और हान साहब? तिजले, क्या अच्छा लग रहा हूं मैं? जी बिल्कुल। और हान साहब, यानी बाकी क्या कहेंगे पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। क्या वाकई में? जी सच कह रही हूँ, ये स्टाइल आप पर बहुत ही अच्छा लग रहा है। आदत तो नहीं हुई मुझे, मगर हो जाए। समझ सकती हूँ,
तब्दीलियाँ आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप ऐसी ड्रेसिंग करेंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। अच्छा, वाकई ऐसा ही होगा इंशाल्लाह, और सब देखेंगे। अपना ख्याल रखें बहुत आप। शुक्रिया। क्या हो रहा है ये? हाँ जरूर, चले करते हैं। गुड इवनिंग। इरहान बाबा, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। शुक्रिया। गुलगुन? गुलगुनगुन मैं। लगता है कि तुम हमसे उकता गए हो। तुम्हें अपने वही पुराने दिन याद आ रहे हैं, है ना गोल्डन बॉय? अरे वाह, क्या बात है। देखो तो सही, जमाना बदल गया है और मैं भी बदल गया हूँ। तुम यही कहना चाह रहे हो ना? खैर जो भी है, हमें एक अहम मामले पर बात करनी है और सिर्फ फैमिली के लोग ही उसमें साथ बैठेंगे। कहना क्या चाह रही है आंटी? सरान हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं है? सरान अभी अभी हमारी फैमिली का हिस्सा बनी है, यानी कुछ ऐसी बातें हैं जो फिलहाल हम उसके सामने नहीं कर सकते। फेरित, तुम अकेले आ जाओ तो बेहतर होगा। आप तो ऐसी बातें मत करें, क्या फजूल बातें हैं ये? ठीक है फेरित, कोई मसला नहीं। वैसे भी मैं थक गई हूँ, आराम करना चाहूंगी मैं। हद होती है, सच में हद होती है। हेलो, अगर तुम फ्री हो तो बात कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं। मगर यहाँ नहीं, अंदर चल के। अच्छा, मेरी अम्मी नीचे किचन में गई हैं, तुम चाहो तो हमारे कमरे में बात कर सकते हैं। जरूर, आ जाओ। ठीक है, तो मैं ही बात शुरू करती हूँ फिर। जैसा कि आप सब लोग पहले से ही जानते हैं, ये फैमिली तबाही के दहाने पर है। अच्छा, क्या वाकई? फेरित, तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो बेटा। हर वक्त का मजाक अच्छा नहीं होता। सरान को जानबूझकर नहीं बिठाया, क्योंकि यहाँ कुछ बातें काजिम साहब के हवाले से भी होंगी। और वैसे भी नुकित का मसला हल करने से पहले तुमने काजिम को इस घर में क्यों बुला लिया? हाँ बताओ मुझे, एक मसला कम नहीं था क्या? आपको इस बात पर नाराज होने की जरूरत नहीं है मेरे घर वालों। आपने ही मुझे करने पर मजबूर किया। अगर सुबह ही आप में से कोई एक लफ्ज भी कह देता उनके सामने तो मैं काजिम बाबा के पास जाता ही नहीं। मगर फिक्र मत करें, काजिम बाबा ठीक कर देंगे उन्हें। अच्छे की उम्मीद तो नहीं लगा सकते, मगर देखते हैं क्या होता है। काजिम साहब कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत उलझने वाला है, बहुत ज्यादा। कितने डरपोक हैं आप लोग। आज रात तो शानदार होने वाली है, रिलैक्स रहे बस। हाँ, तो क्या सोचा आपने? दादा का क्या प्लान हो सकता है? हमें पागल करने के अलावा और हो भी क्या सकता है? हाँ, ये करने में तो हम वैसे ही बहुत माहिर हैं। मैं बस एक ऑप्शन के तौर पे ये सोचा और इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हो सकता है कि वो अपनी बेटी को बहुत याद कर रहे हो, उनके साथ वक्त गुजारना चाह रहे हो, उनकी गलतियों को भुलाकर उनके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहते हो। इस पहलू के बारे में भी तो हम सोच सकते हैं ना।
लेकिन आसुमान जान, इसका ये तो मतलब नहीं ना कि हमें नीचा करके उस औरत को ऊपर कर दिया जाए। क्या सब कुछ उसके कंट्रोल में हो जाएगा? तुम्हें समझ आ रहा है कि इसका क्या मतलब है? वो हमें अपनी उंगलियों पर नचाएगी। ये भी हो सकता है कि वो कंपनी में अपने शेयर्स मांग ले। वैसे भी उसका बेटा है, मामलात और भी बिगड़ जाएंगे। अगर उनका मकसद सिर्फ पैसा ही होता तो वो पहले ही सब कुछ लेकर जा चुकी होती। मुझे उसके बेटे के साथ नहीं रहना एक दिन भी बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे। नुकत भी वैसे बहुत अजीब ही है। मेज पर कितनी सारी बातें हुई, उसने उफ तक नहीं किया। तो आपको क्या लगता है, क्या उनका कोई और प्लान हो सकता है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जरूर कुछ है। तुम लोग बिल्कुल भी फिक्र मत करो। वो औरत जो कुछ भी छुपा रही है मैं उससे उगलवा कर ही रहूंगी। लेकिन हम सबको एक होना होगा। सिर्फ ऐसे ही हम जीत सकते हैं, वरना हम इस घर और इस फैमिली को खो देंगे। क्या है तुम्हारे जहन में? एक आइडिया है मेरे पास, मगर उससे पहले मुझे तुम लोगों से एक वादा चाहिए। हाँ बताओ। क्या तुम सब लोग मुत्तहिद रहोगे? वैसा ही करोगे जैसा कि मैं तुम लोगों से कहूंगी और मेरी हर बात को मानोगे? फेरित, अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो अभी कह दो। काजिम साहब की तरह बाद में धमाके मत करना। हम सबको अक्ल से काम लेना होगा। अगर आप मुझे जबान दें कि आप सेरान को परेशान नहीं करेंगे तो मैं भी जबान देता हूं। ठीक है, तो फिर हम सबको आज शाम के पहले इम्तिहान के लिए तैयार हो जाना चाहिए। चलते हैं, आ जाएं। चलो देखते हैं।